बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू और प्याज की क्रिस्पी कबाब टिक्की बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिलकर बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी बाजार जैसी क्रिस्पी आलू प्याज की कबाब टिक्की आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने ये तकरीबन आधा किलो आलू ले लिए, छिलके उतार लिए, कच्चे आलू हैं। तो आलूओं को ना हमने पहले बॉयल करना है। सबसे पहले हम आलू को काट करेंगे। ये देखें, इस तरीके ना आपने आलूओं को काट करना है। ये चेक करें, इस तरह ना आलू को आपने काट करना है। जिस तरीके हम ऑमलेट के लिए कट करते हैं ना, उसी तरह आपने इसको काट करना है। ज़्यादा मोटा नहीं रखना क्योंकि हमने आलूओं को मैश नहीं करना है। इसी तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है बॉयल करके। चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू सारे मैंने काट कर लिए। ये देखिए, आपने भी इसी तरह से इनको काट करना है ताकि आलू अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। इसको हम साइड पे करते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फ्लेम को ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे ढेर सारा पानी। आलूओं को आपने 80 से 90% तक बॉयल करना है। ज़्यादा भी नहीं बॉयल कर लेना क्योंकि हमने इसकी टिक्की बनानी है, इनको मैश नहीं करना। और इसी के साथ हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे ताकि जो आलू है ना अंदर से थोड़े से नमकीन हो। तो ये जो आलू हैं ये हम सारे पानी के अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार दोस्तों टिक्की बनती है आलू और प्याज की। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आलूओं को ना बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और उतनी देर में हम क्या करते हैं, जो प्याज है ना जल्दी से उसको काट करके उसको भी हमने नमक लगा के रखना है। अच्छा, अब मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इसको ना हमने काट करके नमक लगा के रखना है। ये देखिए, ज़्यादा मोटा भी आपने प्याज को काट नहीं करना। ये चेक करें, इस तरीके आपने इसको बराबर काट करना है। ये देखिए, तो सारा प्याज जो हम इसी तरह से काट कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, प्याज सारे जो हैं वो काट हो चुके हैं। इस तरह का हम एक खुला बर्तन ले लेंगे। मिक्सिंग जिसके अंदर हमने करनी है, सारे प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को ना हमने नमक लगा के रखना है ताकि जो प्याज है ना अपना सारा जो पानी है वो रिलीज़ कर दें। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देते हैं और हाथ से ना अच्छी तरह से मस लेंगे ताकि प्याज की जो कलियां हैं वो भी अलग अलग हो जाएं और प्याज जो है अच्छी तरह से पानी छोड़ दें। ये अगर इस तरीके नहीं करके रखेंगे ना, नमक लगा के नहीं रखेंगे, टिक्की आपकी कभी भी ज़बरदस्त नहीं तैयार होगी। चलें, इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगा यहीं पे और आलू भी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर आलू को ना मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बॉयल कर लिया है। तो आलू जो हैं वो 80 से 90% तक हमारे बॉयल हो चुके हैं। ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना क्योंकि ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो जब हम इनको मिक्स करेंगे ना प्याज के साथ तो ये सारे मैश हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके आपने आलू को बॉयल करना है। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ये जो आलू हैं ये निकाल लेते हैं। निकाल के इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसको हम निकाल के प्लेट में रख देते हैं। ऊपर हम पंखा चला देंगे ताकि आलूओं के अंदर पानी भी ना हो और ये अच्छी तरह से ठंडे भी हो जाए। अच्छा, आलू भी हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। ये जो प्याज को हमने नमक लगा के रखा था ना, ये देखें कितना पानी छोड़ दिया है प्याज ने। ये चेक करें। तो अब आपको मालूम हो जाएगा कि कितना पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो हमारी जो टिक्की है वो अच्छी तरह से बैंड हो जाएगी। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे ढेर सारा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, 4 हरी मिर्च बारीक चॉप की, ये डाल देंगे। आलू भी शामिल कर देते हैं। चलें, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे, ये आपने ज़रूर शामिल करनी है। आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर,
1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोले हाथ से आपने मिक्स करना है ताकि जो आलू के पीस है ना ये टूटे ना। चलें जी, अच्छी तरह से ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को आप अच्छी तरह से छान लें। तकरीबन आधा कप हम इसके अंदर चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं है तो आप अरारोट या कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। पानी नहीं शामिल करना, अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर हम देखेंगे पानी की ज़रूरत हुई फिर हम शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए अब हम ना इसको हल्का सा छींटा पानी का लगाएंगे क्योंकि ये जो मेज़ा है ना अभी ज़्यादा खुश्क है। बस इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो नीचे बेसन और चावल का आटा बैठ चुका है ना पैंदे के साथ, वो भी अच्छी तरह से साथ कोट हो जाए। ये चेक करें, इस तरह का ये जो मेज़ा है ना होना चाहिए। अब आपने टिक्की किस तरीके बनानी है ये देखें। थोड़ा सा मैदा ले लेंगे, जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हो कबाब टिक्की, इसका इस तरीके पहले लड्डू बना लें। ये देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखें कबाब की हम इसको शेप दे देंगे। बिल्कुल आसानी से ये कबाब टिक्की बन जाएगी। किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं, किसी सांचे की ज़रूरत नहीं है। ये चेक करें, ज़्यादा मोटी नहीं आपने बनानी। ज़्यादा मोटी बना देंगे तो अंदर से बेसन और चावल का आटा जो है ये कच्चा रह जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ये देखें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो कबाब टिक्की है ना आलू और प्याज की वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये चेक करें। अच्छा, आप चाहें ना तो इसको 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह से बर्फ़ बन जाए फिर आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1 हफ़्ते के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है, चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे आपने कबाब टिक्की को फ्राई करना, नहीं तो ये ऊपर से कलर ले आएगी, अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो अब हम ये डाल देते हैं ऑयल में। बिस्मिल्लाह। जितने पीस आ जाएंगे ना उतने हम शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करने, ताकि जो ऑयल का टेम्परेचर है ना वो बरकरार रहे। चलें, इनको ना हम तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से नहीं आपने साइड को चेंज कर देना, ताकि एक साइड से हल्की सी ये क्रिस्पी हो जाए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आलू प्याज की टिक्की को फ्राई होते हुए ना तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, टिक्की बिल्कुल टूटेगी नहीं, क्रिस्पी बनेगी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, 4 से 5 मिनट लगेंगे। कबाब टिक्की जो है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएगी, गोल्डन कलर आ जाएगा, अंदर तक पक जाएगी। ये चेक, फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना ताकि ये अंदर तक प्रॉपर कुक हो। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट और लगेंगे। इस बैच को अच्छी तरह से मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर आलू प्याज की कबाब टिक्की को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, ये देखें, और ये अंदर तक पक चुकी है। चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आ चुकी है लुक इसकी। तो ये हम निकाल लेते हैं जल्दी से। जो बाकी बच चुकी हैं ना कबाब टिक्कियाँ, वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये चेक करें, क्रिस्पी होगी, अंदर से टेस्टी होगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये चेक करें, माशाल्लाह
फुल गुलाब माशाल्लाह बन चुके हैं। ये चेक करें माशाल्लाह। तो बाकी भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं ऑयल में। बिस्मिल्लाह। आलू प्याज की जो कबाब टिक्कियाँ हैं वो सारी मैंने फ्राई करके रेडी कर ली माशाल्लाह। ये चेक करें। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ़ नहीं कर देना। जब हम सारी कबाब टिक्कियाँ निकाल लेंगे तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। फ्लेम को फ़ौरन से ऑफ़ कर देंगे तो ये सारी कबाब टिक्कियाँ जो हैं ये ऑयली हो जाएंगी। सारा का सारा जो ऑयल है इनके अंदर चला जाएगा। चेक करें माशाल्लाह, कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। अच्छा, आप इस आलू और प्याज की कबाब टिक्की को केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। जी कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी माशाल्लाह बन चुकी है, अंदर तक पक चुकी है। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से ज़बरदस्त पकी होगी, आपको मज़ा आएगा। ये देखें, चेक करें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो इसको हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी आलू प्याज की टिक्की हमारी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आलू और प्याज की मज़ेदार कबाब टिक्की आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।